साउथ कोलकाता में जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। वो होना नहीं चाहिए था। जो भी हुआ है उसके लिए हम एक औरत होने के नाते माफी मांगते हैं। और इसके साथ ये भी बोलेंगे, जो लोग इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। और जो अभी सप्रेस हुआ था वो भी बाहर आना चाहिए। और इसके साथ में हम ये भी बोलेंगे, जादवपुर में अभी जो हम हैं, एक इंस्टीट्यूशन के साथ दूसरे इंस्टीट्यूशन का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हर एक जगह में ये सब नहीं होता है। और जो बाहर से आना चाहते हैं वो बेझिझक आए। जादवपुर में सब भाईचारा मनाते हैं, फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी और सिस्टरहुड में बिलीव करते हैं। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कॉलेज में जो हुआ है उसका हम हमको ठीक नहीं लगा और बहुत दुखद लगा। सबसे ज्यादा ये है, एक औरत होने के नाते फिर से मैं बोलूंगी कि ये कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि लोग जादवपुर में आने से डर रहा है। अ, कहीं भी कोई डर नहीं रहा है। यहाँ एडमिशन लेने से हो सकता है कि कोई एक दो घटना जो हुआ है या फिर जो भी हो रहा है या फिर हुआ है उसके लिए अथॉरिटीज है जो स्टेप्स लेंगे। लेकिन उसके साथ हम ये भी बोलेंगे कि जादवपुर को मैलाइन करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि वो एक उत्कर्ष की जगह है। वहां से मतलब जो स्टूडेंट्स निकलते हैं ये हाई पैकेजेस लेके जाते हैं। तो जो कंपनी ऐसे तो हायर नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास ब्रेन, इंटेलेक्चुअलिज्म या फिर पढ़ाई होता होगा। तो पढ़ाई के नाते अगर आप कंसंट्रेट करेंगे या फिर सिक्योरिटी के नाते भी अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप बेझिझक रहिए। डरने की कोई बात नहीं है। आप आइए, पढ़ाई कीजिए, आराम से अपना डिग्री लेके जाइए और अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाइए। डरने की कोई बात नहीं है। एक इंसिडेंट से एटलीस्ट इस पे कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पता है कि किसने ये कहा है कि अकेला अकेला लड़की लोगों को नहीं जाना चाहिए। इन केस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन द era of 21st century, it is not like that we must not go to any places alone. Rather, we must practice, and it is the standard of safety and security, and it shows the standard of safety and security when we go out alone, इवन एट नाइट फ्रॉम होम। तो यही तो बंगाल है, जो अपने लड़कियों को रात 2 बजे तक भी भेज सकता है कोई कैंपस में, कोई रोड में, कि वहाँ उस पे कुछ नहीं होता है। तो अगर कोई कह रहा है वो अपना मतलब थॉट्स फिर से विचार करे और देखे कि आसपास में क्या हो रहा है, क्योंकि यही बंगाल रेनेसांस किया था। नव जागरण के रूप में यहाँ के वुमेन को जाने जाते हैं। तो जो घटना हुआ है वो दुखद है, ये तो सच है, इसको हम डिफेंड नहीं करेंगे। और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उसको सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ हम बोलेंगे कि दूसरी जगह को मलाइन अप मत कीजिए। एक घटना को लेके आप दूसरी जगह को मिस इंटरप्रेट और मिस रिप्रेजेंट मत कीजिए। सरकार को बोलेंगे, जो अभी मतलब जो घटना हुआ है उसका अगर जो किया है ये सब चीजें, ये अगर मतलब पनिशमेंट उनको मिले तो एक क्या होगा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट होगा। जैसे कि पता चलेगा कि आगे से ऐसे होगा तो सरकार ये पनिशमेंट देंगे, या फिर उसके लिए प्रॉपर जांच, अथॉरिटीज जो पॉलिसीज है ये सब करके जितना जरूरी हो सके उस लड़की को मतलब जस्टिस मिले, यही बोलेंगे। और आगे में ऐसा कुछ होगा, मतलब किसी कोई लड़की को या फिर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसान को भी ऐसा कुछ इनसिक्योरिटीज फील हो रहा है, वो सेक्सुअल हो सकता है, वो मेंटल हो सकता है। आप एक काम कीजिए, आप नजदीकी जो भी है, जब भी आपके साथ हो रहा है आप तब भी तुरंत जाए, किसी को बताए, कंप्लेन लॉन्च कीजिए। मतलब वो मत झेले। अगर एक भी तरफ अगर आपके साथ एक भी मतलब कुछ हो रहा है, तुरंत जाए और वो नोटिफाई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप झेल रहे हैं और बाद में जाके बोल रहे हैं। आप जितना जल्दी ये कर सकेंगे उतना ही ये अपराध कम होता जाएगा। ये कॉन्सियसनेस और ये अवेयरनेस हम लोग के भी बीच, मतलब हमको भी ये स्टूडेंट को समझाना पड़ेगा।